बीजेपी 33, कांग्रेस 7। असम की अगर बात है, स्क्रीन के टॉप पर आपके सामने है, स्क्रीन के बॉटम डाउन ये देखिए तमिलनाडु डीएमके 38, एआईएडीएमके 13 और टीवी के 3। यहां पर तिरुचिरापल्ली से विजय पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब वो फिगर देखिए, बंगाल वाला 52-63, ये एक अगर टीएमसी बढ़ा तो 2 भारतीय जनता पार्टी का फिगर। और बैलेट के हिसाब से अभी आप देख रहे हैं, शुरुआत में वो जो डाक मतपत्र होते हैं वो खोले जा रहे हैं, ईवीएम अभी बताना शुरू करेगा। जाहिर है ईवीएम का मामला एकदम उलटफेर वाला कई बार होता है, लेकिन बैलेट से इशारा मिलना शुरू होता है। अभी शुरुआत में इनको बहुत शुरुआती इशारों के तौर पर ही लीजिए, इस तरीके से नहीं कि कोई पिक्चर बन रही है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण होता है। उधर देखिए पुडुचेरी 30 सीटें अहम, वो भी क्या रंगास्वामी अपना किला बचा रहे हैं या इस बार वहां परिवर्तन हो रहा है। केरलम में क्या यूडीएफ के हिसाब से अभी तक आप देखिए यही दिखाई दे रहा है, 61 पर है यूडीएफ। एलडीएफ मतलब इस बार फिर से केरल अपना वन आफ्टर अनदर, एक बार बदलना फिर दूसरी बार बदलना, किसी दूसरे को मौका देना, ये जो वहां का ट्रेंड रहा है उस तरफ जाता हुआ फिलहाल बैलेट के इशारे में दिखाई दे रहा है। और जाहिर है पश्चिम बंगाल तो मजेदार है ही। शुवेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं तो वहां भवानीपुर में ममता बनर्जी बता रही हैं कि मेरे सामने यहां भवानीपुर में टिकना फिलहाल मुश्किल है। मैन टू मैन मार्किंग वहां दिखाई दी थी, जहां पर ममता जा रही थी वहां शुवेंदु अधिकारी जा रहे थे, जिस बूथ में शुवेंदु अधिकारी दिखाई देते थे वहां पर ममता भी होती थी। और ये इस तरीके का कांटे वाला चुनाव हुआ है, उसके बाद नतीजे क्या आने आ रहे हैं ये हर किसी के लिए दिलचस्पी। पोस्टल बैलेट जिनकी काउंटिंग अभी चल रही है, इनको लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी आरोप लगाए गए, लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके सामने जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन में टॉप ऊपर देखिए, ये आप स्क्रीन याद रखिएगा। असम जो है 33 बीजेपी 7 कांग्रेस, नीचे आप देखिए एग्जैक्टली जहां पर ब्रेकिंग का बैंड चलता है वहां पर बंगाल 52-63, मतलब अगर बात की जाए बीजेपी 63 और टीएमसी 52। लेकिन ये पोस्टल बैलेट्स है और पोस्टल बैलेट्स के रुझान अगले 10 से 15 मिनट तक और होंगे, दैट्स इट। उसके बाद ईवीएम्स होंगी। लेकिन केरलम एलडीएफ 52, यूडीएफ 62, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिनेश गो अहेड। हालांकि इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई कि क्या इतनी जल्दी आपको पता चल सकता है कि रुझान ईवीएम के हिसाब से। यह भी कहा गया कि क्या इस बारे में अंदाजा लगाने में जो लोग जल्दबाजी करते हैं, लेकिन चुनाव का दिन ऐसा होता है कि पहला बैलेट आपको जो इशारा कर रहा होता है उससे ही आप बहुत कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हवा किस तरफ बही। हांडी का एक चावल लेकर आप पता करने की कोशिश करते हैं कि चावल पका कि नहीं। और यहां पर देखिए टीएमसी बीजेपी अभी यह फिगर 52 और 63 का दिखाई दे रहा है। 63 शुरुआत से लीड बैलेट के हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए 63 दिखाई दे रहा है रुझानों में। 52 टीएमसी बैलेट, एक बार फिर से दोहरा दूं। उधर विजय की टीवी के क्या कोई बड़ा चमत्कार करेगी? विसल पोडू कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, गोट कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां देखिए यूडीएफ एक बार फिर वापसी कर सकती है, एग्जिट पोल्स में जो दिखाया गया था वो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर ये बहुत शुरुआती है। ईवीएम ने अभी कुछ भी खोलना शुरू नहीं किया है। और उधर असम में एक्सपेक्टेड लाइंस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, कांग्रेस 7 पर, भारतीय जनता पार्टी 33 पर। विजय दिनेश एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये देखिए असम में चीजें चेंज हुई हैं। 41 दार्जिलिंग, ये देखिए नॉर्थ 24 परगना 19 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। नॉर्थ 24 परगना हावड़ा इलाके में टीएमसी को बढ़त है। ये इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, हावड़ा उनका गढ़ है बेसिकली। मालदा 10 में से 8 पर बीजेपी आगे चल रही है। फाइट बहुत तगड़ी है